ये प्रीति कहो, स्नेह कहो, प्रेम कहो, सब पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। तो प्रीति कहो या प्रेम कहो, तो प्रेम केवल भाव नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो निराश मन में आशा पैदा करती है। यदि कोई निराश व्यक्ति हो तो वो भी आशावान हो जाता है, यदि किसी को उसे प्रेम मिल जाए तो उसे भी आशा उत्पन्न हो जाती है। कमजोर में साहस उत्पन्न हो जाता है, जैसे हिरणी में प्रीति के वश होकर शेर के सामने भी साहस उत्पन्न हो गया, और असफल व्यक्ति में फिर से प्रयास करने की ऊर्जा आ जाती है यदि कोई प्रेम से उसके साथ हो जाता है। तो प्रेम कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, ये वो शक्ति है जिससे हमारे अंदर हर कार्य को करने की क्षमता आ जाती है, जहां हमें अच्छे प्रेम करने वाले लोग मिल जाते हैं। तो यह हमारे जीवन में शक्ति ना होने पर भी शक्ति भर देती है। यदि घर में कोई बहू बीमार पड़ जाए, बीमार हो गई, तो अब सासू जी प्रेम से कहती हैं उससे, कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, हम कर लेंगे, आज तुम्हें चिंता नहीं करना है, कोई बात नहीं, मेरी बहू बीमार है, दुखी है, कोई बात नहीं, आज भी डॉक्टर को बुलाते हैं, तुम्हारा इलाज करवाते हैं, प्रेम से हर चीज। तो बहू कहती नहीं नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे, आप चिंता नहीं करो, हम थोड़ा बहुत तो करने का प्रयास करेंगे। तो उसने प्रीति दी सास ने बहू को, तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत शक्ति आई, क्षमता आई कि वो करने का प्रयास करने के लिए उठी। लेकिन वो कहती देखो बहाने बनाकर लेट गई, कुछ करना नहीं पड़े, बीमारी बन का बहाना बनाकर पड़ी है, तो वह और पड़ी रहेगी, हाँ करो करो तुम ही करो। तो हम उसे और कमजोर बना देते हैं, जहाँ पर हम नफरत के, कठोरता के भाव ले आते हैं, और जहाँ प्रीति के भाव आते हैं एक दूसरे के प्रति, वहाँ शक्ति नहीं होती हुई ऊर्जा आ जाती है। तो ये प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए मन में भी शक्ति भर देकर उसे फिर से खड़ा कर देती है, वो शक्ति प्रेम है। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वह कमजोर व्यक्ति भी असंभव कार्य करने का साहस जुटा लेता है। जैसे हिरणी के अंदर अपने बच्चे के प्रति सच्चा प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम, उसे कहते हैं वात्सल्य भाव, निस्वार्थ प्रेम को, तो वहां असंभव कार्य करने का भी साहस आ जाता है। शेर से लड़ना हिरणी के लिए संभव है क्या? नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो उसके बच्चे के प्रति वात्सल्य है, निस्वार्थ प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? वो हिरणी ये नहीं सोचती कि ये मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, तो मैं इसे पाल पोस रही हूँ, इसे बड़ा कर रही हूँ ना, कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं बच्चे से। वो बड़ा होता है जैसे भूल जाती कौन था मेरा बच्चा, गाय भूल जाती है कौन था मेरा बच्चा, जब तक छोटा होता तब तक ही उसे दुलारती है, लाड़ प्यार से पालती है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है भूल जाती है कहाँ गया मेरा बच्चा, नहीं याद रहता, क्योंकि स्वार्थ नहीं रहता कि ये मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। हम लोग स्वार्थी हैं, सब अपने बच्चों को स्वार्थ के कारण पालते हैं, है ना, पढ़ाते लिखाते हैं सब स्वार्थ के बस होकर कि ये हमें बुढ़ापे में सहारा बने। जो निस्वार्थ भाव से पालता है वो कहता है कि हमने तो अपना कर लिया, अपना इंतजाम, हम इनको योग्य बना दें जिससे कि इनकी जिंदगी अच्छी निकल जाए, ये दुखी ना रहें, ये अच्छे से रहें, इसीलिए इनको हम योग्य बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारे पास तो हमारा इंतजाम है, इनके भरोसे हम नहीं जीते। तो जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पालते पोसते हैं वह वात्सल्य भाव कहलाता है, और जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ पर वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता, स्वार्थवश किया गया प्रेम होता है। तो हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है। तो जो हिरणी का बच्चे के प्रति सच्चा प्रेम होता है तो उसके अंदर वो ऐसा साहस भर देता है कि असंभव कार्य शेर से लड़ने का वो भी संभव उसे लगने लगता है, और शेर से सामने आकर लड़ना प्रारंभ कर देती है जब बच्चे के प्रति उसका प्रेम होता है। तो ऐसे ही आपका यदि किसी गुरु के प्रति प्रेम है, स्नेह भाव है, प्रीति भाव है उनके प्रति, तो आपको अभी घर पे चौका लगाना मुश्किल हो रहा है, और यदि प्रीति हो जाए तो आप पूरे बिहार में हजारों किलोमीटर तक चौका लगाकर यात्रा करा सकते हो, प्रीति हो जाए तो। और प्रीति नहीं है तो आए और चले जाए, हमें पता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि सदर में कौन आया और कौन चला गया, यही मंदिर में लग गया चौका, चले गए।
घर पे लगाने के भाव उत्पन्न होंगे ही नहीं। किस कारण से? प्रीति ना होने से। जब प्रीति आती है, स्नेह हो जाता है, तब हम कितने भी अस्वस्थ क्यों ना हो, फिर भी हमें भक्ति करनी है। तो ऐसी प्रीति आचार्य मानव उनकी भगवान आदिनाथ के प्रति थी कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं थी जो शक्ति बृहस्पति में होती है, जो बुद्धि बृहस्पति में होती है वो बुद्धि नहीं थी, फिर भी वह भक्ति के वश होकर, प्रीति के वश होकर भगवान आदिनाथ की स्तुति प्रारंभ करते हैं, उनके गुणों का गुणगान प्रारंभ करते हैं। अभी तक उनके गुणों का गुणगान प्रारंभ नहीं किया है, अभी तक तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि कैसी है। अभी तक तो अपने आप को शक्ति ही नहीं बता रहे हैं, फिर भी अब यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति नहीं होने पर भी मैं भक्ति के बस आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। और जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वह हर कार्य संभव हो जाता है, असंभव कार्य भी संभव होता है ना। जहां प्रेम होता है, प्रीति होती है, वहां असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो एक महिला से एक लड़के ने कहा, लड़का लड़की ने आपस में, लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, असंभव कार्य भी कर सकता हूं। तो बोली जाओ मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आओ। तो लड़का बोला अभी अंधेरा है, दिन में जाएंगे। अभी रात है, अंधेरा है, दिन में जाएंगे चांद तारे तोड़ने। तो ऐसा प्रेम कोई काम का नहीं, ये सब स्वार्थवश है ना, दिखावा है और कुछ नहीं। लेकिन सच्चा प्रेम जहाँ होता है वहाँ पर सही शक्ति प्रकट होती है, भीतर छुपी ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में वह प्रीति पैदा करनी है जो हमें निरंतर सहारा देती है। और सहारा जहाँ प्रकट होता है वहाँ सहारे से साहस प्रकट होता है, और साहस आने पर वह शक्ति बन जाती है। और शक्ति हर कार्य को सफल बना दिया करती है। इसीलिए हमें पावरफुल बनना है तो अपने अंदर क्या प्रकट करना है? भक्ति, प्रीति, स्नेह, प्रशस्त राग जिसे कहा जाता है, अनुराग जिसे कहा जाता है, शास्त्रों की भाषा में अनुराग जिसे कहा जाता है। गुणानुरागो भक्ति, गुणों में अनुराग होना भक्ति है, मतलब गुणों से प्रेम होना भक्ति है। जब तक आपके अंदर गुणवान के गुणों से प्रेम, स्नेह, प्रीति नहीं है, तब तक तीन काल में तुम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। सामने कितने भी बड़े तीर्थंकर क्यों ना खड़े हो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें उनके गुणों के प्रति यदि स्नेह भाव, प्रीति भाव नहीं है, तो तुम कितनी भी बार रोज मंदिर आओ, रोज उदक चंदन बोलो, रोज ये थाड़ो हो के बोलो, लेकिन तुम उनके गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले क्या चाहिए उसके लिए? प्रीति। प्रीति होने पर ही भक्ति प्रकट होती है, ध्यान रखना। पहले अनुराग प्रकट करना है उनके गुणों से, तब आपके अंदर भक्ति आएगी, है ना। भक्ति आ गई तो फिर शक्ति आ जाएगी, अपने आप आती है। आचार्य भगवान कहते हैं, शक्ति नहीं बताओ हमको, शक्ति आकर कौन दे, भक्ति नहीं बताओ हमको, भक्ति आकर कौन दे। तो यहाँ कौन देगा आपको भक्ति, कौन देगा आपको शक्ति? हमें खुद ही अपने अंदर पहले प्रीति प्रकट करनी पड़ेगी, भक्ति प्रकट करनी पड़ेगी, तो शक्ति अपने आप आएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति नहीं बताओ हमको, शक्ति आकर कौन दे, भक्ति नहीं बताओ हमकर, भक्ति आकर कौन दे। यदि चेतन स्वयं नहीं संभला तो, चेतन स्वयं नहीं संभला तो नहीं वो ज्ञान, चेतन स्वयं नहीं संभला तो पाता नहीं वो ज्ञान है, अपने से नित लड़ते रहने वाला ही इंसान है। हमें अपने से नित लड़ना होगा। अपने जो राग द्वेष हैं, अपने जो विचार अभी तक गलत जगह प्रीति करते आए, कहाँ पर, कहाँ प्रीति करते आए, कहाँ प्रेम करते आए हम? संसार के विषयों में, इंद्रिय विषयों में, वही हमारा प्रेम है। महिलाओं का प्रेम मोह ममता अपने पति, अपने बच्चों तक सीमित है।
पुरुषों की मोह ममता नोटी गड्डी तक सीमित है। ये आंखों के सामने आ जाए तो अलग चमक होती है। क्यों जीतू भैया, नोटी गड्डी आंखों सामने आओ, चमक कैसी होती है? उसके बिना चलता नहीं है। नहीं, वो बात अलग है, चलता नहीं बात अलग है, लेकिन वो सामने आए तो आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, हृदय में आनंद, तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, है ना। ऐसे ही महिलाओं के सामने इनका कोई छोटा सा बालक 5 साल का 4 साल का स्कूल से लौट कर आए, उसको जब देखते हैं तो आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, हृदय में आनंद, तीनों एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसे ही जब भगवान के समक्ष आते हैं, उनको देखकर आंखों में चमक, हृदय पे स्माइल, चेहरे पे स्माइल, हृदय में आनंद, तीनों एक साथ प्रकट हो जाएं तो समझना प्रीति हो चुकी है। गुरु के समक्ष जब हम आते हैं तो उनको देखकर भी आंखों में चमक, हृदय, चेहरे पे स्माइल, हृदय में आनंद, तीनों एक साथ प्रकट हो, उनसे प्रीति हो चुकी है। समझ लेना, ये लक्षण है प्रीति के। तीनों एक साथ हमारे अंदर आनंद को भर देते हैं। हर जगह आनंद प्रस्फुटित होता है, दिखाई देता है प्रकट होता हुआ, तो वहां पर वो शक्ति हमारे अंदर आती है जो असंभव को भी संभव करके दिखा देती है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में वह प्रीति भाव प्रकट करना है जो हिरणी के अंदर अपने बच्चे के प्रति था, तो वो शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसा ही प्रीति भाव जो हमारे अंदर भगवान के प्रति आ जाता है तो हम घर वालों से लड़कर वैराग्य की राह पर बढ़ जाते हैं। शक्ति नहीं होते हुए भी शक्ति आ जाती है। और तुम कहो कि हम तो बहुत कमजोर हैं, कैसे एक टाइम करेंगे खाएंगे, अंतराय हो जाएगा फिर कैसे रहेंगे। कल वो कह रही थी, कौन कहाँ गई है नहीं आज, कल वो कह रही थी कि मुनि बनना बहुत कठिन है भैया, अंतराय हो जाता है, इतना बोलना पड़ता है, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, कैसे रहेंगे, हम तो नहीं रह सकते, हम नहीं बन सकते। मैंने कि देखो, जब तक इस आत्मा से प्रीति नहीं जगेगी, इसका उद्धार करने की आपके अंदर जागृति नहीं आएगी, तब तक शक्ति भी नहीं आएगी। तो भगवान से प्रीति या आत्मा से प्रीति या गुरुओं से प्रीति, किसी एक से प्रीति करनी पड़ेगी, तब शक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। और वो शक्ति हमें वैराग्य के मार्ग पर बढ़ाकर भगवान बना दिया करती है। तो शक्ति कोई देता नहीं है, चेतन स्वयं नहीं संभला तो नहीं पाता वो ज्ञान है। अपने से नित लड़ते रहने वाला ही इंसान है। तो हमें अपने आप से निरंतर लड़ना पड़ता है, तब वो शक्ति प्रकट होती है, छुपी हुई है। अनंत शक्ति है इस आत्मा में, अनंत, लेकिन दबी हुई है। किससे? किससे? मोह माया से, घर के परिवार से, व्यापार से। इनको कौन देखेगा? क्यों सेठी जी, इनको कौन देखेगा, हम चले गए तो? ऐसा ये मोह की बुद्धि ही हमें जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, और हम कहते हैं कि घर वाले हमें छोड़ते नहीं है। यही हमारी मोह बुद्धि है, घर वाले नहीं छोड़ते। भले घर वाले भले दुबई रहते हैं, भले लंदन रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ते हमें, जबकि वो हमारे पास रहते ही नहीं है, फिर भी वो नहीं हमें छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो नहीं पकड़े हमें, हम पकड़े उनको। कौन पकड़ा है? हम। और हम कहते हैं वो नहीं छोड़ते। यही मिथ्या बुद्धि है। इसीलिए अपनी बुद्धि को सुधारना है। शक्ति अपने आप आ जाएगी, आप अपने आप उस योग्य बन जाओगे जिस योग्य आप अपने आप को अभी नहीं समझ पा रहे कि हम ये कर सकते कि नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं, बस एक बार प्रीति उत्पन्न करने की देरी है। भक्ति आएगी, शक्ति अपने आप आपके जीवन में आएगी, है ना। तो इस प्रकार यह, जिस प्रकार यहाँ सफलता उत्साह की जननी है ना। सफलता की जननी कौन है? हमारे अंदर का उत्साह। और यहाँ कहा है कि माता के स्तन में भी दूध कब प्रकट होता है? जब बच्चे के प्रति प्रीति होती है, प्रेम होता है, तभी आता है, अन्यथा नहीं आता। तो प्रीति से हर चीज संभव है, बाकी सब असंभव है। कुछ भी नहीं कर सकते आप अपने जीवन में, यदि आपके अंदर प्रीति सही जगह नहीं आती है तो,
लक्ष्य को पाने के लिए उस लक्ष्य से मोहब्बत करनी पड़ती है ना। उस लक्ष्य के लिए डेडिकेशन करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि आप मात्र सोचते रहो कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, तो लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। समय ज़्यादा हो गया, चलिए अर्थ देख लीजिए। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, आत्मस्नेह के बस वह हिरणी शक्ति का विचार ना करते हुए शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे ही मैं भी बृहस्पति के समान मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, फिर भी भक्ति के बस होकर आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूं। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में अपनी ताकत को बढ़ाते रहना है। इसको फीड करने से पहले यहाँ पर एक बार एक बच्चे ने पूछा किसी से, बच्चे से, कि शेर किससे डरता है? हिरनी शेर से डरती है, शेर किससे डरता है? तो वो सोच रहा था किससे डरता है शेर। घर आके उसने देखा तो बताया उसने शेर शेरनी से डरता है। फिर उससे पूछा कि तुम्हारे सामने यदि शेर आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो वो कहा मैं क्या करूंगा, जो करेगा अब शेर करेगा, अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो कमजोर होते हैं वो शेर के सामने डर जाते हैं, लेकिन मजबूत लोग शेर से भी लड़ जाते हैं। हे भगवान शक्तिहीन हिरणी, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी प्रीति बस बच्चे के लिए शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हे भगवान, अभी सुनो, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी प्रीति बस बच्चे के लिए शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे ही शक्तिहीन मैं भक्ति बस आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के लिए शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे ही शक्तिहीन मैं भक्ति बस आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। रिपीट, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी प्रीति बस बच्चे के लिए शेर से लड़ने को तैयार हो जाती है, वैसे ही शक्तिहीन मैं भक्ति बस आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान शक्तिहीन हिरणी प्रीति बस बच्चे के लिए शेर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे ही शक्तिहीन मैं भक्ति बस आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं।